बिहार की जिंदगी तबाह थी, तो अब उसको कंट्रोल करना पड़ेगा इन लोगों को। शराब पर बोलते थे, शराब जहरीली शराब सबसे ज़्यादा, तो अब उसको चैलेंज में लेना होगा। लाले पड़ गए हैं, ट्रक नहीं चलता है, ट्रैक्टर नहीं चलता है, तो अब तो सरकार में आ गए हैं। बाढ़ से मुक्ति, मगध में सुखार, तो मगध में सुखार पानी कहाँ से आएगा, इस पर निर्णय लेना होगा। अब कितना ये सौतेलेपन का व्यवहार करेगा वो देखिएगा। नंगा नाच तो केंद्र का अब शुरू होगा। नंगा नाच होगा केंद्र का ना, केंद्र का। अरे बाप रे बाप। ईडी, इंड ऑफ डेमोक्रेसी, सीबीआई एजेंसी 2014 में जो थे 2024 में रह पाएंगे। रोजगार पर, महंगाई पर, पलायन को रोके। बिहार की जनता नई गवर्नमेंट से उम्मीद करेगी कि आम लोग परेशान ना हो, 2015-17 की पुनरावृत्ति ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं। बिहार कैसे चलेगा, क्या तेजस्वी यादव संभाल पाएंगे बिहार को? मेरे साथ पप्पू यादव हैं। बिहार में अब फिर से महागठबंधन की सरकार आ गई। नीतीश कुमार अब फिर से राजद परिवार के साथ आ गए। यानी कांग्रेस का मार्गदर्शन जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय पार्टी माले, सीपीआई, सीपीएम, राजद और नीतीश कुमार जी। सवाल उठता है कि महागठबंधन की सरकार अब बनी है, अब चरित्र भी बदलेगा। किसका चरित्र बदलेगा? सरकार का चरित्र। अच्छा, सरकार फोकस करना चाहिए बिहार के डेवलपमेंट पे। जो काम बीजेपी नहीं करने दी, बीजेपी नहीं करी। अब लड़ाई लड़नी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। जाति जनगणना है, डेवलपमेंट है, रोजगार पर 19 लाख है, 9 लाख नीतीश बाबू, 10 लाख राजद के मैनिफेस्टो में। अब संविदा को ख़त्म करने की बात है कि संविदा पर कोई नौकरी नहीं होगी, ये मैनिफेस्टो में था। नियोजित शिक्षक को परमानेंट करेंगे, और फिर ये भी मैनिफेस्टो में था। उसकी सारी चीज़ें प्रतियोगिता एग्जामिनेशन पे है। जो अपराध बीजेपी के रीजन में बढ़ गया था, प्रकाष्ठा पे थी, बलात्कार, अपराध, माफिया तंत्र, पूरे बिहार की जिंदगी तबाह थी, तो अब उसको कंट्रोल करना पड़ेगा इन लोगों को। आपको दिखाना होगा ना। बगल में हाजीपुर थे, वहाँ के होम मिनिस्टर पारस बाबू, दोनों आदमी, और वहीं पर सबसे ज़्यादा मर्डर। पटना में जहाँ 6 एमएलए बीजेपी की और मेयर, सबसे ज़्यादा मर्डर, डिप्टी सीएम वहीं। अब नहीं होगा ये सब। अब चरित्र बदलना होगा ना। अब विश्वास कैसे, क्या 2024 के पहले आपको काम तो दिखना होगा। आप शराब पर बोलते थे, शराब जहरीली शराब सबसे ज़्यादा, तो आप उसको चैलेंज में लेना होगा। जी, कि राजद का कहना था कि शराब का जो निर्णय है बाद में, पहले तो साथ में थे, अब बाद में बोले निर्णय सही नहीं है। बालू को लेकर के था कि नदी के किनारे जो जितनी जातियां हैं वो लाले पड़ गए हैं, ट्रक नहीं चलता है, ट्रैक्टर नहीं चलता है, तो अब तो सरकार में आ गए हैं। अब ये सब कामें करना होगा। अब सरकार में हैं तो उन्हें तो उम्मीद करेंगे न लोग। सरकार अच्छे से चलेगी। भैया देखिए, नीतीश कुमार जी को अब देश भी देखना है, सिर्फ बिहार नहीं। देश में उन्हें विपक्ष को एक करना होगा ना। तेलंगाना जाने होंगे, तमिलनाडु जाना होगा, आंध्रा जाना होगा। अच्छे मित्र हैं उनके, प्रशांत किशोर जी, लगातार दैनिक रोज समय में उनसे बातचीत होती है। और इसमें मैं समझता हूँ इतनी बड़ी घटना में
प्रशांत किशोर जी की भी अपनी भूमिका कुछ न कुछ होगी। प्रशांत किशोर की भूमिका है इसमें। अब नीतीश बाबू से बातचीत तो उनकी होती ही रहती है, अच्छे मित्र भाई हैं, तो नहीं होने का मुझे नहीं लगता है। कुछ न कुछ राय, यदि तेलंगाना मुख्यमंत्री है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के नज़दीक है प्रशांत जी, कई सारे मुख्यमंत्री के नज़दीक हैं। तो मेरे ख्याल से यदि वर्तमान में सरकार बनी है जी और पहले जो वादे बीजेपी ने की थी, विशेष राज, चीनी मिल, विशेष पैकेज जी या विशेष बाढ़ से मुक्ति, मगध में सुखाड़, तो मगध में सुखाड़ पानी कहाँ से आएगा, इस पर निर्णय लेना होगा। सबसे बड़ी बात ये आप समझिए। उसके बाद आपको तय करना होगा कि केंद्र का पैसा आपको अधिक से अधिक रोड में लाना होगा, एनएच में। पहले ही जीएसटी का पैसा केंद्र नहीं देती है, अब कितना ये सौतेलेपन का व्यवहार करेगा वो देखिएगा। नंगा नाच तो केंद्र का अब शुरू होगा। अब नंगा नाच होगा केंद्र का ना, केंद्र का। अरे बाप रे बाप। ईडी, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, सीबीआई एजेंसी, तो नीतीश जी के पास आर्थिक अपराध भी है, तो बच्चे ईडी मतलब एंड ऑफ डेमोक्रेसी होता है। एंड ऑफ डेमोक्रेसी, ये आप नया फॉर्मूला बता रहे हैं। हाँ, एंड ऑफ डेमोक्रेसी हम नहीं बता रहे हैं, ईडी का तौर तरीका बता रहा है। अब केंद्र का जो हिस्सेदारी पैसा है, पहले ही सौतेलेपन का व्यवहार था, अब क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। बिजली, रोड, बाढ़ के लिए आप ऐसे समझिए, सरकार को नियोजित और संविदा जैसी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। लोगों ये सरकार चलेगी ना बेहतर से सर, महागठबंधन की। सुनिए, नीतीश बाबू की कोई महत्वाकांक्षा, अब जो बात लोग बोलते हैं उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार जी, नहीं बोलना चाहिए। सुशील जी गंभीर लीडर हैं, नीतीश कुमार जी के मित्र हैं। नीतीश कुमार जी का उपराष्ट्रपति बनने उनने का कोई शौक कभी मैं नहीं जानता। प्रधानमंत्री बनने का शौक है। और किसी को होगा पीएम, राष्ट्रपति, सीएम बनने का शौक। हमको भी सीएम पीएम बनने का शौक है। आपको भी शौक है भाई, किसको शौक नहीं होगा। अब जनता तय करेगी ना कि अपने मियाँ मिट्ठू बन जाएंगे। उन्होंने कहा नीतीश बाबू ने कि 2014 में जो थे 2024 में रह पाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं रहूं ना रहूं वो नहीं रहेंगे। अब भैया कितना सीट ज़्यादा है ये ना देखिए। अब 330 है, 227 में है, 72 में से में बहुमत है। 30 सीट घट गए लोकसभा में यहीं से। अब 24 में से 20 घट गए आप बंगाल से, तो 50 तो दूसरी जगह से घट गए। तो आपको 2024 की तैयारी है सर। 2024 में जो स्थिति है भारत की जी, डेमोक्रेसी को लेकर, महंगाई को लेकर, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। जीएसटी को लेकर, इन सारी इन मुद्दों पर सरकार को, नीतीश कुमार जी की सरकार को मैं बधाई देता हूँ कि सबसे पहले वो कदम उठाएं, रोजगार पर, महंगाई पर, पलायन को रोके और संविदा और नियोजित जैसी चीज़ों को ख़त्म करें। ये मैनिफेस्टो में था। और जाति जनगणना को अविलंब कर, उसको लटकाए नहीं। और नीतीश कुमार जी, चूँकि अब 24 का समय मात्र 1 साल, 1.25 साल बचा है, तो देश में विपक्ष को इकट्ठा के साथ, कांग्रेस के साथ एक अच्छा सामंजस्य अब नीतीश कुमार जी की तरफ लोग देख रहे हैं कि कैसे सामंजस्य बढ़ेगा। नीतीश कुमार का अगला कदम पॉलिटिकल क्या होगा। तो पॉलिटिकल कदम के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। अब डेवलपमेंट तो केंद्र डबल इंजन की सरकार रह करके बिहार के हालात को बदतर बना दिया गया। हम सुन पे हैं, जीरो पर हैं। जब भारत ही नाइजीरिया से भी नीचे जा चुका है, तो बिहार के बारे में आप कल्पना ना करिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो
बीजेपी के समय में जितनी बुरी हो गई है, अब इससे बड़ा बुरा क्या होगा ये तो भगवान जाने। लेकिन बिहार की जनता नई गवर्नमेंट से उम्मीद करेगी कि आम लोग परेशान ना हो, 2015-17 की पुनरावृत्ति ना हो, जो 2 साल था उसकी पुनरावृत्ति ना हो, और जो महागठबंधन सोनिया जी और राहुल जी के मार्गदर्शन में और नीतीश जी के नेतृत्व में और लालू यादव के स्नेह के द्वारा जो बढ़ रहा है, उस सामूहिकता के साथ बिहार के विकास पर ही फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और इसी से मॉडल बनेगा देश का।